टी.एस. सिंहदेव बाबा कहे जाते थे लोग, बाबा बाबा कि राजा हैं, मगर अब आज की जनता इतनी जान चुकी है कि राजा प्रजा के लिए नहीं है, राजा स्वयं के लिए है। ये ट्रेन जो है बहुत तेजी से दौड़ेगी और विकास की पटरी पर ये ट्रेन दौड़ेगी। आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में सरगुजा का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। विकास पूर्ण रूप से होगा, जो इतने सालों से ठप पड़ी हुई थी। 15 साल से एमएलए थे टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, लेकिन अब ये उम्मीद है सरगुजा वासियों को कि विकास होगा। सरगुजा को जो 15 साल में जो पीछे कर दिया था डिप्टी सीएम ने, और भोपाल, दिल्ली और रायपुर को ये भ्रम था कि डिप्टी सीएम ही जैसा चाहते हैं 14 सीट पे विजय प्राप्त करते हैं, तो जनता ने बता दिया है। मिठाई खिलाते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए ये भाजपा के कार्यकर्ता सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के हैं और हम मौजूद हैं अंबिकापुर भाजपा कार्यालय के पास। आज जो उत्सव है ये बेहद खास इसलिए भी है कि सरगुजा संभाग से 4 मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 कैबिनेट मंत्री जो हैं सरगुजा संभाग से हैं। और यही देखिए कि जो मिठाइयों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। सीधे भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विष्णुदेव साय जी की जो टीम तैयार हुई है उसमें सरगुजा का किस तरह का दबदबा रहा है। ये बताइए कि सरगुजा जिस तरह से आप लोगों ने रिजल्ट दिया, अब जो टीम तैयार हुई है आपकी, उसमें सरगुजा का कैसा दबदबा? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को कि सरगुजा ने रिजल्ट दिया 14-0 का, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री समेत 3 कैबिनेट मंत्री हमारे संभाग को मिला है। ये बहुत बड़ी सौगात है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा नागरिकों को भी इस बात की बहुत प्रसन्नता है। और अब जो विकास की गंगा है वो सिर्फ प्रदेश में बल्कि संभाग में भी जबरदस्त रूप से बहेगी। कांग्रेस के शासनकाल में ये पूरी तरह विकास अवरुद्ध हो गया था इस संभाग में, और मैं बहुत ज़्यादा सरगुजा की जनता की ओर से हम लोग प्रसन्न हैं और कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं कि मुख्यमंत्री समेत 3 कैबिनेट मंत्री हमारे सरगुजा को मिला। जिस तरह से मेहनत की आप लोगों ने, ये माना जाता था कि सरगुजा जो है वो कांग्रेस बहुल क्षेत्र माना जाता था, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, गढ़ को ध्वस्त किया और जीत की। अब किस तरह की कैबिनेट में अब क्या उम्मीद आप लोगों को? जिस तरह की पहले की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब थी टी.एस. सिंहदेव बाबा कहे जाते थे लोग, बाबा बाबा कि राजा हैं, मगर अब आज की जनता इतनी जान चुकी है कि राजा प्रजा के लिए नहीं है, राजा स्वयं के लिए है। जो कार्यकर्ता अपना स्वयं का मेहनत करेगा, और हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत किए जमीनी स्तर पे, वो कार्यकर्ता बहुत ही अच्छा मेहनत किए। यही रिजल्ट मिला कि आज सरगुजा संभाग में पूरे 12 के 12 सीट को अपन कवर किए हैं। ये देखिए जो जीत है बेहद अहम है। मिठाई खिला रहे हैं, किस तरह का जश्न का माहौल और क्या उम्मीद अब सरगुजा के विकास को लेकर? सरगुजा में विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये मोदी जी की गारंटी है और हर घर में मतलब खुशी और उत्साह का माहौल है। सरगुजा में आज 3 कैबिनेट मंत्रियों का मिलना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है और निसंदेह इस क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार बनी है और बोगी सरगुजा से सबसे ज्यादा है। क्या लगता है कि ये जो ट्रेन आप लोगों ने बनाई है डबल इंजन की, कितना विकास कर पाएगी सरगुजा में? निश्चित रूप से ये ट्रेन जो है बहुत तेजी से दौड़ेगी और विकास की पटरी पर ये ट्रेन दौड़ेगी। आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल में सरगुजा का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था और जनता ने, हमारी देवतुल्य जनता ने 14 के 14 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले और 14 सीट में से सरगुजा का सौभाग्य ऐसा रहा कि प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे सरगुजा संभाग से बने। और आज खुशी की बात यह भी है कि 3 कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे सरगुजा संभाग की झोली मिली है। सरगुजा की जनता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कितनी खुशी, किस तरह से जश्न मना रहे हैं आप लोग, कितना उत्साह? देखिए सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इसमें क्या बोलते हैं तमाम कार्यकर्ता नेता जितने भी हैं उनको बहुत ही प्रसन्नता है। खासतौर पर सरगुजा वासियों को भी इतनी प्रसन्नता है कि हमारे क्या बोलते हैं संभाग से एक सीएम बने हुए हैं, उसके बाद 3 मंत्री बन रहे हैं और ऊपर से डबल इंजन सरकार भी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास नहीं होगा, विकास पूर्ण रूप से होगा। जो इतने सालों से ठप पड़ी हुई थी, 15 साल से एमएलए थे टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, लेकिन अब ये उम्मीद है सरगुजा वासियों को कि विकास होगा। जितने भी क्या बोलते जो अपने स्वास्थ्य के लिए है
शहर की विकास के लिए इन सभी में विकास होगा, ये हम पूरी उम्मीद करते हैं। विकास होगा, सरगुजा की जनता भी यही चाहती है। शायद इसीलिए 14 की 14 सीटें किसी एक पार्टी को मिलना ये बहुत ही विरले हो पाता है। ये बताइए कि जो आप लोगों ने टीम तैयार की है उसमें नए के साथ पुराने को भी अनुभव को भी साझा रखा गया है। किस तरह की ये रणनीति है और कितना विकास सरगुजा का हो सकेगा? भाजपा जो है भाजपा जो पार्टी है वो हमेशा नए लोगों को अवसर देती है और टिकट से लेकर मंत्री पद पे भी जो अवसर दे रही है तो दिख रहा है। और सरगुजा संभाग में माननीय मुख्यमंत्री के साथ बलरामपुर जिला को प्रतिनिधित्व मिल गया, कोरिया जिले को मिल गया, सूरजपुर जिले को मिल गया। अब एक सीट खाली है जो हम तो उम्मीद करते हैं कि सरगुजा जिला ने एक रिकॉर्ड बनाया है, डिप्टी सीएम को हराया है। 47 के बाद सीतापुर हम जीत नहीं रहे थे, उसको जीता है। लुंड्रा को इतने मतों से कभी कोई पार्टी नहीं जीती है, कोई कांग्रेस का भी विधायक नहीं जीता है, हमने जीता है 24-25 हजार से। तो हम उम्मीद करते हैं, कभी पेट भरता नहीं है तो हम सरगुजा वाले उम्मीद करते हैं कि इन तीनों में से जो एक खाली है वो भी पद हमको मिलेगा। और सरगुजा को जो 15 साल में जो पीछे कर दिया था डिप्टी सीएम ने, और भोपाल, दिल्ली और रायपुर को ये भ्रम था कि डिप्टी सीएम ही जैसा चाहते हैं 14 सीट पे विजय प्राप्त करते हैं। तो जनता ने बता दिया है कि जो काम करेगा वो जीतेगा और जो काम नहीं करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रिजल्ट इस बात का द्योतक है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये जो मंत्रिमंडल बना है वो सरगुजा के विकास के लिए बहुत तेजी से काम करेगा। और उम्मीद आगे करते हैं कि सरगुजा जिले से जो 3 लोग विधायक बने उसमें से भी एक खाली है जो मंत्री का पद, तो उसमें यहाँ से भी मिलेगा और फिर सरगुजा तीनों विधानसभा में चहुमुखी विकास होगा। देखिए, अभी भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 3 मंत्री यहां से हो चुके हैं सरगुजा संभाग से, खुद मुख्यमंत्री यहां से हैं। लेकिन जो सरगुजा के भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका ये भी मांग है कि चूंकि सरगुजा जिले के तीनों की तीनों सीटें और वो सीटें जिन पर जीत भाजपा को नहीं मिल पा रही थी उन सीटों पर भी जीत दर्ज किया गया है। ऐसे में सरगुजा जिले से भी मंत्री की मांग उठ रही है। मोदी की गारंटी थी, उस गारंटी को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि काफी सारी चुनौतियां हैं। नहीं, देखिए चुनौतियां तो हैं, इसमें हम स्वीकार करते हैं। और जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में महतारी बंधन योजना लागू करने की घोषणा की थी, देखिए कल अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने 120 करोड़ रुपए महतारी बंधन योजना के लिए घोषित कर दिया। दूसरी बात, धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य है, कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने न सिर्फ अनुपूरक बजट में उसके लिए राशि स्वीकृत कर दी, बल्कि उन्होंने घोषणा की कि हम 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदेंगे और 3100 रुपए के दर से खरीदेंगे। और आपने एक बात कही, मेरे पूर्व साथियों ने भी कहा, निश्चित रूप से हमारा सरगुजा जिला जो 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा के दिया है, और यहाँ के जो माननीय विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, उनको निश्चित रूप से मुझे लगता है इतने बड़े कद्दावर नेता उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव को हराए हैं, तो हम सरगुजा वासियों को उम्मीद है कि भविष्य के विस्तार में उनको भी कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल को बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री की और मांग उठ रही है, लेकिन इस जीत में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम रही है। और ये दिलचस्प बात है कि सरगुजा संभाग ही ऐसा संभाग है जहां से एकमात्र महिला मंत्री जो कि लक्ष्मी राजवाड़े हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं। कितना उत्साह, 3 मंत्री, सीएम भी आपके क्षेत्र से? सर, निश्चित रूप से बहुत उत्साह है और भाजपा का बहुमत से, भारी मतों से मतलब यहाँ से विजय हुआ है सरगुजा में, तो उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हैं और आने वाले भविष्य में और अच्छे से काम करेंगे तो और ही आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, महिला जो मंत्री हैं वो आपके क्षेत्र से हैं, क्या चाहती हैं कि किस तरह से काम हो और कितने उत्साहित हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे संभाग से महिला मंडल में मंत्री बनी हुई हैं। बहुत ही खुशी उत्साह की बात है, बहुत ही अच्छा काम करेंगी वो। और हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से विधायक जो भारी मतों से मतलब विजय और ऐसे मतलब
मतलब ऐसे के एक शेर को हराए हैं, तो उनको अच्छा पद मिले, कैबिनेट मंत्री का मिले। हम सभी भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, आम जनता सभी चाहते हैं कि उनको अच्छा पद मिले और बहुत बहुत मैं मतलब बधाई देना चाहूँगी। कितना विकास हो सकेगा सरगुजा का, क्योंकि 3 मंत्री आपके क्षेत्र से, फिर सीएम भी आपके क्षेत्र से? हाँ सर, कैसा है कि विकास तो इस बार होना ही है, होगा ही, और हम अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि महिलाएं जो भी गृहिणी थी वो लक्ष्मी राजवाड़े, अब हम जैसी महिलाओं के लिए वो हमारे लिए एक सामने नया चेहरा लेके आई कि हम भी घर से निकल के बाहर जाके कुछ अपने देश के लिए नाम कर सकें। और विकास में राजेश भैया तो अच्छा ही विकास कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनके विकास से और ज़्यादा विकास। देखिए, विकास की संभावनाएं बेहद ज्यादा हैं और वो सरगुजा जिसे आदिवासी अंचल माना जाता है, विकास के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे में तमाम जो उम्मीदें हैं वो लगा कर रखे हैं और ये उम्मीदें कब तक पूरी हो पाती हैं, कब तक उम्मीदें पूरी होंगी? क्या लगता है कि कब से विकास की गति सरगुजा में दिखेगी? विकास की गति बहुत तेज गति से यहाँ पर विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 5 वर्ष से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और विकास के नाम पे सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में इस क्षेत्र में तेजी से विकास करेगी और भाजपा का उद्देश्य रहता है सबके साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास। सरगुजा की जनता भी यही चाहती है कि जो बहुमत जो भाजपा को मिला था और जो टीम तैयार हुई है उसमें सबसे ज्यादा दखल सरगुजा का है। ऐसे में सरगुजा की जनता भी यही चाहती है कि जो क्षेत्र का विकास है वो बेहतर तरीके से हो सके। हालांकि सरगुजा के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो सरगुजा जिले के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक टीस है कि अंबिकापुर जो कि सरगुजा जिला है, सरगुजा जिले के 3 विधानसभाओं से भी किसी एक को जो मंत्री पद में स्थान दिया जाए ताकि जो क्षेत्र का विकास और बेहतर तरीके से हो सके। ऐसे में देखना होगा कि सरगुजा के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज को किस तरह से सुना जाता है और अब जो टीम तैयार हुई है उससे सरगुजा कितना विकास कर पाता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।